राधे राधे। दोस्तों, कई बार हमारा मन द्वंद्व में फंस जाता है। किन्हीं घटनाओं में हम ये सोचते हैं कि यदि ऐसा ना होता तो वैसा भी ना होता, अर्थात यदि इस घटना में ऐसा नहीं किया जाता तो इस घटना का परिणाम इस तरह से नहीं निकलता। हम कार्य और कारण के परिणाम के बीच में भेद पैदा करने का प्रयास करने लगते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके किसी परिचित का एक्सीडेंट हो गया और आपको पता चला कि उस दिन उसकी पत्नी या उसका बच्चा या उसका कोई परिवारजन उसको बार बार रोक रहा था कि आप ना जाएं, और वो माना नहीं और उस दिन गया और उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस क्षति हो गई, उसको कुछ ज्यादा चोट लग गई या कुछ इस प्रकार की घटना हुई। ऐसी कई बातें हमारे जीवन में अमूमन सामने आते रहती हैं और इसमें आप गाहे बगाहे ये सोचते रहते हैं, ये विचार करते रहते हैं कि यदि उस दिन ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा भी नहीं होता। यदि उस दिन वो ट्रेन छूट जाती, वो हमारी गाड़ी छूट जाती, तो हो सकता है कि इस प्रकार की हमको घटना का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये वीडियो आपके जीवन में आने वाले कई प्रश्नों का समाधान लेकर के आया है। प्रारब्ध, जो घटनाएं हमारे बस में नहीं होती उन्हें हम कहते हैं प्रारब्ध। ये हमारे भाग्य में था इसलिए ऐसा हो गया। कई बार कुछ अच्छी घटनाएं भी प्रारब्ध वशात होती हैं और कई बार कुछ बुरी घटनाएं भी प्रारब्ध वशात होती हैं हमारे जीवन में, हमारे परिचितों के जीवन में, हमारे मित्रों के जीवन में, इवन हमारे शत्रुओं के जीवन में। प्रारब्ध के मित्रों 3 प्रकार होते हैं: मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तरतीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध बदला जा सकता है यदि आप सुकृत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के प्रति आपके हृदय में अच्छी भावनाएं हैं, तो मंद प्रारब्ध बदल सकता है, टल सकता है। आप होनी को बदल सकते हैं मंद प्रारब्ध में। तीव्र प्रारब्ध में होनी को बदला नहीं जा सकता, किंतु यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, सुकृत करते हैं, आपके मन में किसी का भी अहित करने की भावना नहीं है। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपके मन में किसी भी जीव का, प्राणी मात्र का अहित करने की भावना नहीं है और गुरुजनों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आप बड़ों का आदर करते हैं, बराबरी वालों से मित्रवत व्यवहार करते हैं और छोटों से स्नेह करते हैं, तो आप तीव्र प्रारब्ध में आपको कष्ट तो होता है किंतु कष्ट उतना नहीं होता, कम हो जाता है। मान लीजिए तीव्र प्रारब्ध में कैंसर होना लिखा था तो कैंसर नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ 2-4 दिन की कोई बीमारी होके और बात टल जाएगी, बला टल जाएगी। इसके ऊपर होता है तरतीव्र प्रारब्ध, जिसे कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती, जो घटकर ही रहेगा। इसलिए हमें अपने मन को बेचैन नहीं करना है और होनी को स्वीकार करना है। इस पर भागवत में एक बहुत महत्वपूर्ण आख्यान है, बहुत प्यारा दृष्टांत है, इसे आप ध्यान देकर सुने। सुखदेव परमहंस कथा कर रहे हैं, सुखदेव परमहंस कथा कर रहे हैं और जन्मेजय, राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय उस भागवत की कथा को सुन रहे हैं। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि कृष्ण नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, युधिष्ठिर भी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो और इतनी बड़ी सेना का संहार हो, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएं, धरती लहू से लाल हो जाए, ऐसा श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे, ऐसा युधिष्ठिर भी नहीं चाहते थे, ऐसा ऋषि मुनि भी नहीं चाहते थे। इस पर जन्मेजय ने संदेह उत्पन्न किया कि ऐसा कैसे महाराज, यदि कृष्ण जैसे कृष्ण नहीं चाहते थे, युधिष्ठिर जैसे युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, तो फिर युद्ध कैसे हो सकता है। इस पर जन्मेजय की शंका का समाधान करते हुए सुखदेव परमहंस ने कहा कि नहीं, वो तरतीव्र प्रारब्ध था, होनी को घटित होकर ही रहना था। जन्मेजय क्षत्रिय राजा था और उसका राज्य कलयुग प्रारंभ होने के बाद में शुरू हुआ था। उसमें स्वाभाविक अहंकार था, एक तो क्षत्रिय था, दूसरा राजा था, तीसरा अर्जुन जैसे योद्धा का नाती था। स्वाभाविक उसमें एक अहम था कि अरे ऐसा कैसे, हम चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, होनी को बदल सकते हैं। इस पर वो मुस्कुरा दिया। सुखदेव परमहंस को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तुम
क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम होनी को बदल सकते हो? उसने कहा हाँ महाराज, यदि मुझे पता चल जाए तो मैं क्यों नहीं बदल सकता, अवश्य बदल सकता हूं। इस पर सुखदेव परमहंस ने उससे कहा कि सुनो, अब से ठीक 6 महीने बाद तुम काले रंग के घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाओगे। दक्षिण दिशा में वन में रहने वाले एक लकड़हारे की कन्या से तुम विवाह करने की जिद पकड़ लोगे। उस समय बसंत का महीना रहेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो आयु वाले आयु में श्रेष्ठ हैं, जो बड़े हैं उम्र में, वो बड़े ब्राह्मण बसंत ऋतु में माता सरस्वती की पूजा करने के लिए बसंत पूजा हेतु उद्यान में चले जाएंगे, मतलब गहरे जंगल में चले जाएंगे। और युवक खाली होंगे, केवल किशोर बाई के बच्चे जो हैं 12, 14, 16 वर्ष के बच्चे ये रहेंगे राज्य में। यही तुम्हारे विवाह के मंत्र पढ़ेंगे। उस समय जिस कन्या को तुम विवाह के लिए लेकर के आओगे उसमें क्षत्रिय कन्याओं जैसे ही शांत कुलीनता तो रहेगी नहीं, तो हवा चलने के कारण उसका दुपट्टा उड़ जाएगा, जिसके कारण वो बच्चे हंस देंगे कि बताओ राजा कैसी स्त्री को लेकर के रानी बनाने के लिए ले आया है, जिसको कि अपना दुपट्टा भी संभालते नहीं बन रहा है। इस पर क्रुद्ध होकर के तुम ब्राह्मण बालकों का सर काट के यज्ञ की वेदी में डाल दोगे, जिसके फलस्वरूप तुम्हें कोढ़ होगा। अब यदि इसको बदल सकते हो तो अवश्य बदलने का प्रयास करो। राजा जन्मेजय ने गठान मान ली कि मैं काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, बैठूंगा तो दक्षिण दिशा में जाऊंगा ही नहीं, दक्षिण दिशा में जाऊंगा तो मैं तो विवाह करूंगा ही नहीं। ऐसी उसने जैसी अब कलयुगी मनुष्य करते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, वैसा तो होगा नहीं, जानते तो कुछ है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, संत महात्माओं का चरित्र चित्रण करते हैं। कभी जिंदगी में जो काम न किए हों उनको करने का दंभ भरते हैं। थोड़ा सा पैसा पास आ जाता है, प्रतिष्ठा रहती, तो ऐसा सोचते हैं जैसे सूर्य हमारे ही घर से उदय होता, माने अहंकार की पराकाष्ठा है, बेवकूफी की पराकाष्ठा है। तो ऐसे ही थोड़ा सा उसके मन में भान आ गया। उसने कहा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। सुखदेव परमहंस मुस्कुराकर रह गए। ऐसा ही हुआ। 5 महीने 29 दिन बीत गए। 6 माह के आखिरी दिन एक व्यापारी आया और उसने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी घूम चुका हूं, मेरे इस घोड़े पर काठी तो कोई चढ़ा ही नहीं पाया, कोई माने ऐसा लालजन ही नहीं जो मेरे इस घोड़े की पीठ पर काठी चढ़ा दे। जन्मेजय को ये शब्द तीर के समान चुभ गए, उससे रहा नहीं गया। वो वीर तो था ही, स्वाभाविक वीरता थी उसमें। उसने तुरंत काठी उठाई और उस घोड़े को बस में कर लिया। घोड़े को बस में करने के बाद में जैसे ही वो बैठा तो घोड़ा एक तरफ से सरपट दक्षिण की ओर भागा। उस समय होनी के कारण काल के वशीभूत होकर वो सारी बातें भूल गया। दक्षिण दिशा में घोड़ा दौड़ा, सरपट 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 दौड़ते हुए, और घने जंगलों में प्रवेश कर गया। एक लकड़हारे की अति सुंदरी कन्या उस समय पर घर के बाहर बैठी हुई थी, जिसे देखकर जन्मेजय से रहा नहीं गया और उसने उस कन्या से कहा कि मैं इस पृथ्वी का इस समय का एक छत्र सम्राट हूं, मैं अर्जुन का नाती हूं, राजा परीक्षित का पुत्र हूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, इसके लिए मैं तुम्हारे पिता से की अनुमति लूंगा। उस समय ऐसा नहीं होता था कि राजा हैं तो कुछ अधर्म, ऐसा नहीं, इतनी अनीति नहीं थी। ठीक है कि उसे वो कन्या पसंद आई, किंतु पिता की अनुमति से उसे विवाह करने के बाद में ही वो उसे अपने महल में ले जा सकता था, उसके पहले वो अपने महल में उसको नहीं ले जाता। लकड़हारे से जैसे ही उसने कहा, अंधे क्या चाहे दो आंखें, हर पिता चाहता है कि हमारी कन्या को अच्छा वर मिले, सुयोग्य वर मिले, अच्छा घर मिले। और फिर राजा जन्मेजय से जैसा अच्छा वर और ऐसा घर उसको कहां नसीब होता। वो तो तुरंत उसने राजा के पैर धो के पिया और उसने कहा महाराज आज से मैंने इसी क्षण अपनी कन्या दान कर दी, आप इन्हें रानी बनाने के लिए ले जाएं। राजा उस बालिका को लेकर के आए। वो ही समय था फरवरी का, जिसे हम फरवरी कहते हैं, बसंत पूजा का समय। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण जंगलों में गए हुए थे, बच्चे भर थे खाली। उन्होंने कहा आज ही विवाह करना है। विवाह का मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा आई, वो लड़की अपना दुपट्टा नहीं संभाल पाई, दुपट्टा उड़ा, बच्चों ने मुस्कुरा दिया। ये जन्मेजय को अपना अपमान लगा और उससे रहा नहीं गया और उसने कुछ बच्चों के सिर काट के यज्ञ वेदी में होम कर दिए। ब्रह्म हत्या के कारण जन्मेजय के शरीर पर कोढ़ फूटा। इसके बाद क्या हुआ
इससे आगे की कहानी आप सुनेंगे कल, तो कृपया जरूर सुनें कि इसके बाद क्या होता है। और ये जान लीजिए कि तरतीब प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उससे डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम लीजिए, भगवान सबकी सहायता करते हैं और भगवान सबके साथ हैं। किंतु अपने मन में संकल्प विकल्प मत आने दीजिए कि यदि उस दिन ऐसा नहीं होता, फला व्यक्ति रोकने पे रुक जाता, वो रुक ही नहीं सकता। जिसके लिए आप मन में सोच रहे हो कि यदि ऐसा नहीं होता, होता कैसे नहीं, ऐसा ही होना था। नियति ने ऐसा निश्चित करके रखा था। इसलिए अपने मन को संशयों से मुक्त करके, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करते हैं उनका विनाश होकर रहता है। दृढ़ता रखिए मन में, ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।